Now let's study my wonderful body. This is chapter 2. Our body parts. इसमें जानेंगे कि आपकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट आपको पता चलेगा आपके वर्क डन बाय बॉडी पार्ट्स. आपकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या करते हैं और आप सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी जानेंगे. 2 little eyes to see the whole world. हमारे पास 2 छोटी आँखें होती हैं दुनिया को देखने के लिए. 1 little nose. एक छोटी सी नाक होती है कर्ड को स्मेल करने के लिए, दही को स्मेल करने के लिए. 2 little feet. 2 छोटे पैर होते हैं कूदने के लिए और दौड़ने के लिए. एक छोटा सा मुंह होता है जो कि बहुत सारी शरारतें करता है ना, दैट इज़ फुल ऑफ फन. 2 strong arms. 2 मजबूत कंधे होते हैं गो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करने के लिए. आवर स्ट्रॉन्ग नेक दैट टर्न्स अराउंड. और जो हमारा नेक है उसकी वजह से हम चारों तरफ घूम सकते हैं. 2 strong legs. हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग लेग होती है जिसकी हेल्प से हम वॉक कर सकते हैं और रेस लगा सकते हैं. 1 pink tongue. और एक गुलाबी जीभ होती है दैट हेल्प मी टेस्ट, जिसकी वजह से हम टेस्ट कर सकते हैं. आवर बॉडी पार्ट्स मीन्स हमारी बॉडी के पार्ट्स. आवर बॉडी हैज़ मेनी डिफरेंट पार्ट्स. हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और इन सारी बॉडी पार्ट्स का एक स्पेशल नेम भी होता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़. जो डिफरेंट तरह की बॉडी पार्ट्स होती हैं उनकी हेल्प से हम डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. जैसे हेड इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हेड जो होता है वो हमारी बॉडी का टॉप मोस्ट पार्ट होता है. इट हैज़ हेयर ऑन टॉप. और इस हेड के ऊपर बाल होते हैं. एंड अ फेस इन फ्रंट. और इसके सामने एक चेहरा होता है. इट हेल्प अस इन थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स. जो हमारा हेड होता है, जो ब्रेन होता है, उसकी मदद से हम सोच सकते हैं और चीज़ों को कर सकते हैं. पार्ट्स ऑफ आवर फेस. अब हमारे फेस के क्या क्या पार्ट होते हैं. जो द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर हेड इज़ कॉल्ड फेस. जो हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट जो हमारी हेड का फ्रंट पार्ट होता है उसको हम फेस कहते हैं. फेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि 2 गाल होते हैं, 2 आईज़ होती हैं, 2 आईब्रोज होते हैं, 2 कान होते हैं और एक फॉरहेड यानी कि माथा होता है. चिन भी होता है, ये चिन है. इसके बाद नोज़ भी होता है और माउथ भी होता है. ठीक है. आवर माउथ हैज़ लिप्स. हमारे मुंह में क्या, हमारा जो माउथ है उस पर लिप्स होते हैं यानी कि जो माउथ का पार्ट होता है उसमें लिप्स आते हैं. टीथ यानी कि दांत आते हैं और टंग जीभ आती है. वी स्पीक जिसकी मदद से हम बोल पाते हैं, खा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ. बॉडी पार्ट्स 2 इन नंबर. अब हम जानते हैं हमारी बॉडी में वो पार्ट्स जिनकी संख्या 2 है. जैसे कि हमारी आईज़. हम सबके पास 2 आँखें हैं, 1 कान है, 2 पैर है, 2 कान है ना. हमारे पास 2 कान है, 2 आँख है और 2 पैर है. इसीलिए हम इनको हमेशा प्लूरल बुलाते हैं. आईज़, ईयर्स, लेग्स. इसके बाद हैंड्स भी हमारे पास 2 हैं, आर्म्स भी हमारे पास 2 हैं और फीट भी हमारे पास 2 हैं. सी फीट का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो फुट होता है. ठीक है. फुट मीन्स पैर. और जो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है वो होता है फीट. तो इसलिए हम फीट में एस ऐड नहीं करते हैं. ठीक है. नीज़. 2 नीज़ होते हैं, 2 एल्बोज़ होते हैं और 2 शोल्डर भी होते हैं. ठीक है. टिप्स फॉर टीचर्स. तो ये बच्चों के लिए नहीं है. बॉडी पार्ट्स 10 इन नंबर. ऐसे बॉडी पार्ट्स जो संख्या में 10 होते हैं. जैसे कि फिंगर्स. हम सबके पास 10 फिंगर होते हैं और 10 फिंगर हमारे पैर में भी होते हैं. ये जो 2 उंगलियां होती हैं इनको हम थंब कहते हैं और ये जो दोनों उंगलियां पैर की होती है इनको हम टोज़ कहते हैं. वी डू नॉट फील पेन. हमें जो है दर्द नहीं होता जब हम नेल्स या फिर बाल को कट करते हैं, जबकि वो हमारे बॉडी का पार्ट है, लेकिन फिर भी हमें दर्द नहीं होता. बैक एंड शोल्डर्स. वी यूज़ आवर बैक एंड शोल्डर्स टू पुश और कैरी थिंग्स. सामान को ले जाने के लिए और सामान को धकेलने के लिए हम अपने बैक और शोल्डर्स का यूज़ करते हैं. अब आर्म्स का यूज़ क्या होता है. हम सभी के पास 2 आर्म्स होते हैं. ईच आर्म हैज़ एन एल्बो. और हर आर्म में एक एल्बो होता है. रिस्ट भी होती है. ये जो आगे वाला पार्ट होता है वो रिस्ट होती है. और एक हाथ भी होता है और उसमें उंगलियां होती हैं और 2 अंगूठे भी होते हैं. वी कैन डू मेनी थिंग्स विद आवर हैंड्स. और हम बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से कर सकते हैं. क्या क्या कर सकते हैं. हम खा सकते हैं, चीज़ों को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, चुन सकते हैं, पेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं.
लेग्स का क्या यूज़ होता है? वी हैव 2 लेग्स, हम सबके पास 2 पैरें होती हैं। ईच लेग हैज़ टोज़, और हर पैर में टोज़ होते हैं, फुट होता है, एंकल होता है और नी होती है, ठीक है। तो ये वाला जो जॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा नी हो गया, ठीक है। और यहाँ वाला जो जॉइंट हो गया इसको हम एंकल कहते हैं, ये हमारा फुट हो गया, ठीक है। और जो पैरों की उंगलियां होती हैं उसमें जो 2 अंगूठे होते हैं उनको हम इंग्लिश में टोज़ कहते हैं। तो अब हमारे पैरों का क्या काम होता है? पैरों के हेल्प से हम वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं, किक अ बॉल, और एक बॉल को भी पैर से किक कर सकते हैं, यानी कि फुटबॉल खेल सकते हैं, ठीक है। वी यूज़ बोथ आवर हैंड्स एंड लेग्स टुगेदर, हम अपने हाथों और पैरों को साथ में भी यूज़ करके कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि डांसिंग, क्रॉलिंग, क्लाइंबिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हम अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके करते हैं। देयर आर जॉइंट्स इन आवर नीज़ एंड एल्बो, हमारे नीज़ और एल्बो में जॉइंट्स होते हैं जो हमें बेंड करने में हेल्प करते हैं। इसकी वजह से हम अपने अपने हैंड को भी बेंड कर सकते हैं और अपने लेग को भी बेंड कर सकते हैं। टेस्ट योर नॉलेज, अब हम चेक करते हैं कि हमने क्या सीखा। ड्रॉ, जहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें लगे आपको स्माइली बनानी है, और जहाँ पर बुरा फील हो वहाँ पर आपको ये बैड स्माइली बनानी है, ठीक है। तो हम लोग स्माइली बनाएंगे। नाउ शेयरिंग फ्रूट्स, येस दिस इज़ गुड थिंग, तो यहाँ पर हम स्माइली बनाएंगे। फाइटिंग विद अदर्स, नो दिस इज़ वेरी सैड। और देन serving eatables, yes this is good habit. Skipping, yeah this is also good habit. Feeding a puppy, yes this is good habit. Plucking flowers, no this is bad habit. Okay, so we have done this part. Now sense organs, we have 5 sense organs. This help us to know the world around us. हम सबके पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें होती है आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन एंड टंग। अब हम जानते हैं इनका काम क्या है। वी हैव 1 नोज़, हम सबके पास एक नाक होती है जिसकी हेल्प से हम स्मेल कर सकते हैं, और हमारे पास 2 आँखें होती हैं जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, और हमारी जो सबसे बड़ी सेंस ऑर्गन होती है वो होती है स्किन, क्योंकि स्किन तो हमारी पूरे बॉडी को कवर करके रखता है, और इसकी वजह से कोई भी चीज़ सॉफ्ट है, हार्ड है, स्मूथ है, रफ़ है, कोल्ड है, हम पता कर सकते हैं। और हम सबके पास 2 कान होते हैं जिससे हम साउंड्स के बारे में सुन पाते हैं। इसके बाद जो हमारा टंग होता है, हम सबके पास एक ही टंग होता है, और इसके हेल्प से हम चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो स्वीट है, सॉल्टी है, सॉर है या फिर बिटर है, और हम टंग की हेल्प से बोलते भी हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ आवर सेंस ऑर्गन्स, हमें अपने सेंस ऑर्गन्स की देखभाल करनी चाहिए, और वो हमारे लिए एक विंडो का काम करते हैं जिससे हमें दुनिया के बारे में पता चलता है, क्योंकि हम अपनी सुंदर आँखों से देख सकते हैं, अपने सुंदर कान से सुन सकते हैं, अपने नाक से स्मेल कर सकते हैं कि कोई चीज़ ख़राब है या सही है, और हम टंग से अच्छी अच्छी चीज़ों को खा करके टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। और दादी जी कहती हैं कि वी शुड नॉट ईट टू हॉट, हमें बहुत गर्म चीज़ें, बहुत ठंडी चीज़ें या बहुत मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दे आर नॉट गुड फॉर आवर टंग एंड टीथ, वो हमारे दांत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।